हो रही बर्बादी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ से पानी निकल चुका है बाढ़ का, लेकिन बर्बादी के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों के दिलों में उसके जख्म मौजूद हैं। निशान मैं आपको दिखाता हूँ। हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो यहाँ पर लोग रहते थे उनका जीवन अब यहाँ से उजड़ चुका है, लेकिन उजड़ने के बाद की तस्वीर आप देखिए। ये इनके जो कम्युनिटी सेंटर का जो सामान था वो पड़ा हुआ है, बड़ी सी कढ़ाई जिसको कुछ खाना वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। चलना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है, नीचे मलबा है और कब ये दरक जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन लोगों ने अपनी जान किस तरीके से बचाई है जब यहाँ पर पानी का प्रवाह आया था, ये तस्वीर आपको दिखानी जरूरी है। ये बर्बादी, और मैं चाहूंगा दिनेश आपको तस्वीर दिखाएं। ये जो आपको दिख रहा है, इस छत से उस छत तक साड़ी बांधी गई है और कुछ रस्सियां बांधी गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गांव में इस तरीके की तस्वीर तो दिख जाती है, लेकिन दरअसल ये जीवन बचाने का जरिया था। जब पानी का प्रवाह इस ओर से आया तो एक छत से दूसरे छत तक इसी तरह साड़ियां बांधी गई, इसी तरीके से रस्सियां बांधी गई, और जो गांव की महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो एक छत से दूसरे छत की ओर इसी तरीके से गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौरान जीवन को बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए। ये छाते यहाँ पर टूटकर गिरे हुए हैं। घर में इस्तेमाल की जाने वाली जो दूसरे सामान हैं, चटाइयां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये घर चारों ओर इसमें पानी था और कुछ एक लोग यहाँ पर आए हैं अपने सामान को समेटने के लिए कि कुछ अगर बचा हो तो उसे लेकर चले जाएं। अम्मा, ये सब बह गया, बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हुआ। यहाँ पर से गाय रहा, गाय के बच्चा रहा, 3 गो बुढ़ी रहा। हाँ। हम भी रहा 2 ठो। तो यहाँ अब आप क्या करने आई हैं? यहाँ पर अब अभी आया है देखने से, घर द्वार में देखने है कैसे बचा है सामान। देखता है सबटा, ये ऑन पैन सबटा खराब हो गया। हाँ, कपड़ा लता बक्सा पेटी में रहा ना, वही से निकाल। हाँ, इसी बाढ़ में। हाँ, में रहा सब मेरा, वही में मोइन। अब सोचिए कितनी दुखद भरी दास्तान है कि जिस रात से यहाँ पर बाढ़ आई, बांध टूटा, इनके पति उसमें जो है उनका अब देहांत हो गया। किस तरीके से लोगों ने अपने घर के लोगों को खोया है। 4 दिन में लाश भेटा है। 4 दिन बाद उनका शरीर मिला था। हाँ, भेटा है। वो मंदिर पर से भास गया। हम लोग सब इस छत पर रहा, छत पर से तो थोड़े आदमी ना रस्सी लेकर पकड़ के से। तो ये वो रस्सी इसीलिए बांधी हुई है। हाँ, तो ये आप लोग इधर से फिर उधर उस रस्सी से गए। हाँ, रस्सी से गए वो वहाँ पर। वही यहाँ पर से वही वहाँ पर गया, वहाँ पर से फिर वहाँ पर गया। 3 गो बूढ़ी वहाँ पर रहा, हम लोग सब रहा यही। तो आप भी इसी तरीके से गई थी? नहीं, हम लोग के नहीं गए। वो आया ना से गोतन जो रहा, वो आया तो यहाँ पर से हमको लोग गया है, ऐसे पकड़ के ले गया। तो अनाज सब बर्बाद हो गया होगा। सारा बर्बाद हो गया। खाने पीने का काम कुछ नहीं खाने का है, कुछ नहीं, सबका। आपका नाम क्या है? दुलारी। हाँ, इतने खेसारी मौसरी रहा, दाल ताल रहा, कुछ नहीं, खेरी रहा, कुछ नहीं रहा। हमारे आदमी चल गया, कुछ नहीं। अब मुझे ये तो नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इनसे क्या बात करनी चाहिए और क्या इनसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि सवाल मैं क्या करूं, जवाब आपके सामने है तस्वीरों में। बर्बादी के निशान के तौर पर इन्होंने अपने पति को खो दिया। पति का शव जो है वो 4 दिनों बाद मिला। ये किस सदमे में है मैं आपको तो नहीं बता सकता, आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, सामानों को समेटा जा रहा है ताकि जीवन शुरू करने का जब मौका मिले, जिंदगी को दोबारा शुरू करने का जब मौका मिले, तो उसे कहीं से शुरू किया जा सके। लेकिन वो जिंदगी कैसे शुरू होगी? लोगों ने अपने घर वालों को खो दिया है। ये देखिए, यहां से पानी होकर गुजरा था, सामान लोगों ने समेटा है, कुछ सामान को इन्होंने साफ करके रखा है ताकि जिस ऊंची जगह पर ये लोग जाकर रह रहे हैं वहां पर कुछ जरूरत की चीजें जुटाई जा सकें। बाल्टियां, कंबल, ये बच्चों के बैग हैं। स्कूल जाते होंगे बच्चे पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई कैसे? 3 बच्चे बैग यहां पर रखे हुए हैं, पढ़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? कपड़े इसमें समेटे गए हैं, कॉपियां, किताब, सब कुछ समेटा गया है। 3 बस्ते इस तरीके से हैं, कॉपियां, किताब बर्बाद हो चुका है। वो नल देखिए, ये नल भी टूट चुका है। पीने का पानी इस्तेमाल किया जाता होगा। ये बक्सा
जिसमें सामान गांवों में ऐसे बक्से दिखते हैं, क्योंकि ऐसे बक्से ही जरिया होते हैं जिसमें सामानों को सहेज कर, जो अच्छे सामान होते हैं, अच्छे कपड़े गहने, उनको सहेज कर इसमें रखा जाता है, ताकि कोई खास मौका हो या फिर कोई दूसरा मौका हो, कोई जरूरत हो तो जरूरत के समय वो चीजें इस्तेमाल हो जाएं। ये देखिए यहाँ तो सब कुछ बह चुका है। और थोड़ा सा दिनेश इधर से तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से नींव और जो पिलर था उसके सहारे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बचा हुआ है। ये बर्बादी की तस्वीर है, बोरियां समेट कर रखी हुई हैं। एक कमरे की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा दिनेश आप इधर आइए। एक कमरे के अंदर मैं थोड़ा सा तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से चीजों को समेटने की कोशिश हो रही है। ये पलंग, दीवान कहते हैं इसे, जिसके अंदर स्टोरेज की सुविधा होती है, इसमें सामान रखा गया था जो जरूरत की चीजें हैं। यहां तक पानी आया था, है? ये देखिए जो पानी यहां तक सूखा है, ये पानी का निशान, यानी पानी जब इस कमरे में आया होगा तो यहां तक पानी, ये यानी ये पूरा पलंग पानी में डूब गया होगा। यहाँ ये सब कुछ देखिए, ये प्लाई का बना होता है, ये सब कुछ अब जब पानी यहाँ से निकल चुका है, सूख रहा है, तो ये प्लाई जो है अब टूट रही है, बर्बाद हो रही है। ये लॉक होगा, इसमें कुछ जरूरी सामान वगैरह समेट कर रखा गया होगा। खुला ही नहीं है, जाम हो गया है, जाम हो। ये आपका घर है? हाँ जी, मेरा घर है। तो ये तो बड़ा कुछ बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचे हैं। नीचे से देखिए, यहाँ से झक के जो इसके नीचे जो है मिट्टी बिल्कुल नहीं है, कभी भी ये बैठ सकते हैं। हाँ, कभी भी बैठ सकते हैं। घर में एक तो जो चाची बाहर मिली, उनके पति जो है वो आपके क्या लगते थे? मेरे पिताजी थे। आपके पिताजी थे? हाँ जी, बिल्कुल मेरे। तो आपकी माँ है वो? हाँ, बिल्कुल मेरी माँ। आपका नाम क्या हुआ? राम सेवक मंडल। तो ये क्या बाढ़ की वजह से उनकी? बिल्कुल बाढ़ की वजह से जान चली गई। जब मकान गिर गए, इसके बाजू में भी मेरा मकान था, वो भी गिर गए। फिर जो है उसी पे थे, धस के जो है चले गए। और 4 दिन तक ढूंढते ढूंढते फिर 5वां दिन लाश जो है गाछी में जाके जो है यहाँ से कितने दूर मिला? यहाँ से 1.25 किलोमीटर। 1.25 किलोमीटर दूर जाकर उनका शव मिला? हाँ जी, बिल्कुल 1.25 किलोमीटर दूर जाके सर मिला। उसका भी पेपर में सब कुछ हो चुके थे, क्योंकि जब दिखाए, लाश लाए, फिर मैं दिखाए, सबको दिखा के फिर उसको दाह संस्कार किए। फिर परसों उनका क्रियाक्रम खत्म हुआ है। तब फिर जो है सो कोई मदद मिली है सरकारी? सरकार तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिला, लेकिन जो उनके पिताजी का जो 4 लाख मिलते हैं वो किस चीज का 4 लाख? वो बाढ़ में जो भस जाते हैं उसके, या क्या चीज का, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 लाख की चेक मिला है आपको? मिला है। ये बर्बादी की तस्वीरें, इन्होंने अपने पिता को खो दिया। इनकी माँ से भी हमने बातचीत की है। अब आप सोचिए कि जीवन कैसे शुरू होगा, जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है क्या? ये हर साल तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 साल गैप करके इस तरीके की बाढ़ आती है, अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर चली जाती है। लोग जो है फिर से कोशिश करते हैं, जीवन को समेटने की कोशिश होती भी है, जीवन पटरी पर आती भी है। 7 जनवरी को ये मैं मकान ढलाई किया हूँ। 7 जनवरी को ढलाई। इसी साल ना? जी बिल्कुल, इसी साल जनवरी में ये मकान ये बनवा रहे थे। और उसके बाद अब देखिए, मैं वही जिक्र कर रहा था कि जिंदगी दोबारा शुरू कैसे होगी, जिंदगी दोबारा पटरी पर कैसे आएगी? बाढ़ आती है, अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है, बर्बाद करके जाती है। लोग खुद को समेटते हैं, ढाढ़स बनाते हैं, परिवार को समेटते हैं, रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया खोजते हैं, कमाते हैं, जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश भी होती है। और जैसे ये कोशिश कामयाब होती है, बाढ़ की वजह से बर्बादी एक बार फिर आती है, फिर अपने साथ सब कुछ बहाकर लेकर चली जाती है, और इनका जीवन इसी में खत्म हो जाता है। ये सच्चाई है बिहार के उन इलाकों की जहां पर बाढ़ आती है, बाढ़ का कहर हर साल बरपता है। कैमरामैन दिनेश के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज, मधुबनी। अब हमारे लड़की है जो कि 10th इस बार सेकंड डिवीजन। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।